हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। आज की वीडियो का विषय रहेगा आप सभी के कमेंटों के जवाब। ठीक है, जो आपने कमेंट किए सभी के जवाब मिलेंगे। इसके साथ साथ ही कुछ वो रणनीति मैं शेयर करूंगी आपके साथ, यानी साझा करूंगी जो एचटेट से संबंधित है। अंतिम दिनों में आपको कैसे तैयारी करनी है, या एचपीएससी पीजीटी की आपको कैसे तैयारी करनी है। तो मेरे साथ अंतिम क्षण तक बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और जिसने कमेंट नहीं किया है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना आपके लिए भी ज़रूरी है। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी अवश्य शेयर कर दें। ठीक है, तो अभी शुरुआत करते हैं। अभी जो विक्रम सिंह का कमेंट आया कि प्लीज़ मैम कंटिन्यू रखना। अभी क्लास आपको कंटिन्यू मिलेगी, लेकिन बात यह है कि आपका स्नेह और सहयोग कितना मिलता है। नहीं तो ये है कि मैं बार बार बोलती हूँ, हालांकि आपको लगता है कि मैम समय ख़राब करे। मैं ये कहती हूँ कि वीडियो को मतलब आगे मत किया करो, क्योंकि मुझे पता है आपका एक एक क्षण बड़ा कीमती है। जो बोलती हूँ हर बात काम की होती है। तो मैं यही कहूँगी, जैसे कि आपने बाकी यूट्यूब पर देखा होगा कि वो क्वेश्चन खेलते रहते हैं। मतलब कि मैंने कई बार देखा है, अभी तो मैंने देखना बंद कर दिया, पहले मैं देखती थी। अभी मेरे पास इतना समय नहीं होता है, मैं अपने काम पर ही ध्यान रखती हूँ। तो क्या जैसे कि आदिकाल के प्रश्न है भाई, वही बार बार रिपीट कर रहे हैं भक्ति काल के। और जो मतलब अभ्यर्थी पहली बार तैयारी कर रहे हैं या जो अपने दिमाग पर जोर नहीं डालना चाहते, मतलब एक्चुअल में तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को नए नए प्रश्न, कहने का मतलब ये है एक प्रॉपर वे में तैयारी चाहते हैं। लेकिन वो क्या है, विद्यार्थियों को खुश करने के लिए यूट्यूब वाले वही प्रश्न देते रहते हैं और आप खुश होते रहते हो, हाँ ये भी आता है ये भी आता है। एक क्रमबद्धता का होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए कष्ट भी उठाना पड़ता है। अगर आपका ये जवाब मिलता रहा, मतलब स्नेह मिलता रहा, तो मैं कंटिन्यू यूनिट वाइज क्लास रखूँगी। और वरना मैं अपने हिसाब से जो से बाकी यूट्यूब वाले करवाते हैं फिर मैं भी करवा दूँगी। लेकिन मेरा मन ना खुद नहीं मानता ऐसा करने के लिए। ठीक है, तो ये आप पर डिपेंड है। ये बोली थैंक्स मैम, बिल्कुल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब शीला का है कमेंट, क्या मैम एक बार ये भी बता दो प्लीज़ कि पीजीटी सब्जेक्टिव पेपर के लिए एनसीईआरटी में से कवि या लेखों की सभी की जीवनी याद करनी पड़ेगी। देखो भाई, आपको ये याद रखना है, जैसे जीवनी है कवियों की है, लेखकों की है, तो ये ध्यान रखें। जैसे उनकी रचनाएं तो आपके हर जगह काम आएंगी, चाहे वो टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक की परीक्षा के लिए। तो रचनाएं उनके पुरस्कार हैं और उनकी जन्म मृत्यु तो शायद इतनी नहीं भी आती हैं, लेकिन आपको जन्म जरूर याद रख लेना है। अगर आप चाहते हैं मृत्यु याद करना तो आपकी मर्जी है, लेकिन जन्म तो जरूरी है। इसका जन्म है, उनकी रचनाएं हैं और उनके पुरस्कार है, ये तो आपको याद करने ही करने हैं। ठीक है, तो ये और ज़्यादा से ज़्यादा पीजीटी वाले अभ्यर्थी जिसने मेरा कोर्स लिया है उनके लिए भी बता देती हूँ, नहीं लिया है उनके लिए भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस करोगे तो, क्योंकि 100 क्वेश्चन में से मेरा अनुमान है 100 में से आपको 50+ क्वेश्चन एनसीईआरटी से मिलेंगे। तो एनसीईआरटी को आप जरूर याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी दूसरा कमेंट है भाई, देखिए। आगे मैम कहानी की सीरीज पूरी करवा दीजिए। भाई कहानी की हो चाहे नाटक की हो, सब करवाऊंगी। थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, क्योंकि देखो भाई मैं करवाने वाले अकेले हूँ, और ये भी नहीं है कि मैंने कोई भाई ये तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प करने वाला कि कोई ये भाई थोड़ा बहुत तो करवा लेती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ज़्यादातर अपना काम 100 में से 70+ काम मुझे खुद ही करना होता है। तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, सारा करवाऊँगी। मुझे पता है मैंने क्या क्या नहीं करवाया, सारा करवाऊँगी। ठीक है, लेकिन आपका लगातार जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो अगर एक ऐसा है सोशल मीडिया ऐसा है
जो हौसला पता है कहाँ से आता है, ताजगी और ऊर्जा कहाँ से आती है, ये हमें जो स्नेह और सहयोग मिलता है आपका, उससे आता है। जैसे ही आपके कमेंट आते हैं और आप ये इच्छा रखते हैं कि मैम ये करवा दीजिए, तो मैं मतलब अपने परिवार की जो मैं ख्याल रखती हूँ ना कि मुझे ये परिवार के लिए मेरे लिए ये ज़रूरी है, उसी तरह ख्याल मैं आपका रखती हूँ। आपके कमेंटों के आधार पर ही मैं आगे कार्य अपने करने के लिए प्रेरित होती हूँ। कहने का मतलब आप ही मेरी प्रेरणा हो, ठीक है। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बस प्लीज़ थोड़ा जल्दी करवा दो मैम एस्टेट टीजीटी पीजीटी के लिए। ये बिल्कुल है भाई, मैंने अभी 1.5 घंटे की भी क्लास डाल रखी है। मैराथन क्लास मैंने 1.5 घंटे की डाल रखी है। अगर आपको थोड़ा सा और जल्दी है तो अभी पाठ्यक्रम नहीं बदला है। मैं पुरानी वीडियो मैं कम्युनिटी में लगाती हूँ, वो आप कर लीजिए, ठीक है। कम्युनिटी में मैं हर रोज़ लगाती हूँ पुरानी वीडियो, वो आप ज़रूर देखें। नहीं भी लगाऊँ तो आप पीछे थोड़ा सा करके देख लिया जाए, प्ले लिस्ट में मिलेगी, पूरी वीडियो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी। वैसे मैं कोशिश करूँगी थोड़ी बड़ी क्लास और लेकर आऊँ, ठीक है। ये कह रहे हैं मैम प्लीज़ एस्टेट प्रीवियस ईयर के पीजीटी टीजीटी के क्वेश्चन करा दीजिए। बिल्कुल करवाऊंगी जी, लेकिन अभी क्या है, आपकी परीक्षा की तिथि आने के बाद पहला काम आपका है कंटेंट तैयार करना। अब कंटेंट आपका तैयार नहीं होगा तो प्रीवियस ईयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले आपका आधार मजबूत करो। ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो हरियाणा के पेपर है वो आधार से, यानी जो नींव जिसकी पक्की होती है वो पेपर निकाल के ले जाता है। तो अपना आधार मजबूत करें। प्रीवियस ईयर मैं ज़रूर करवाऊंगी, मैंने कभी नहीं बोला कि नहीं करवाऊंगी, लेकिन प्रीवियस ईयर करवाने आपकी परीक्षा तिथि आने दीजिए। अभी आप अपना आधार मजबूत करें। अब ये मैम प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाएं? प्रैक्टिस सेट की कोई अलग से बुक है क्या? देखो भाई, प्रैक्टिस सेट जिसने मेरा कोर्स लिया है, वैसे मैंने काफ़ी क्वेश्चन उनको दे रखे हैं, वो उनसे बाहर, मतलब कि कहने का मतलब वो तो आपको रट देने हैं। रट देने का मतलब ये नहीं कि आप एक बच्चे की तरह रटने, मतलब वो तो आपको याद कर लेने सारे, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो आए हुए प्रश्न ही मैंने आपको दिए हैं जिसने मेरा बैच लिया है, ठीक है। पीडीएफ लिए मतलब, और जिसने नहीं लिया है मैं कोशिश करूंगी मैं उनकी भी करवा दूं। लेकिन आप मार्केट में बहुत सारी बुकें आती हैं, वो भी आप कर सकते हो। लेकिन ये है कि आपको ये थोड़ा सा देख के लीजिए, क्योंकि उसमें गलतियां भी बहुत आती हैं। तो गलतियां ये जो भी प्रश्न में आपको संशय है उसे गूगल से सर्च कर लें या फिर अपनी किसी बुक से ढूंढें, मतलब अपना अभ्यास करें। आगे बढ़ते हैं। जी, इस बालाजी का कमेंट है कि मैम आपकी प्लेलिस्ट प्रॉपर वीडियो नहीं मिलती है। प्लेलिस्ट में प्रॉपर वीडियो, ठीक है भाई, अगर आपको नहीं मिलती है तो मैं आज उसको मतलब कोशिश करूंगी कि मैं आपको समस्या का सामना ना करना पड़े। एक बार मैं फिर से देख लूँगी, ठीक है। ये ज़रूर आपकी जो बातों पर ध्यान दिया जाएगा। ये कह रहे हैं नाइस क्लास, थैंक यू भाई, नाइस वीडियो पर थोड़ी लंबी बनाए। जी पूजा, ज़रूर लंबी वीडियो आएंगी, और वे पहले भी मैंने डाल रखी है। आपने देखा होगा कि 3-3, 4-4 घंटे की भी मेरी वीडियो पुरानी है। अभी पाठ्यक्रम बदला नहीं है, तो आप दिमाग में ये बिल्कुल ना लेकर आए। मैं बार बार बोलती हूँ कि ये तो पुरानी है। अगर आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो तो, क्योंकि मेरे पास तो एक लिमिट होती है कि मैं 1.5-2 घंटे की क्लास ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में डाल पाऊँगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा समय दे रहे हो तो पुरानी वीडियो बहुत 3-3, 4-4 घंटे की पड़ी है। और आगे भी जैसे ही आपका पेपर की तिथि घोषित होगी तो मैं 3-3, 4-4 घंटे की लेकर आने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। आपको लंबी वीडियो मिले, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है पाठ्यक्रम मिले, आपको प्रीवियस ईयर मिले, पूरी कोशिश करूँगी। मैम कहानी की सीरीज पूरी, बिल्कुल कहानी पूरी करवाएंगे जी। ये थे आपके कमेंटों के जवाब, लेकिन अभी आपको जाना नहीं है, आपको पूरी वीडियो देखनी है। अब मैं बता रही हूँ कि अंतिम दिनों की रणनीति में एचपीएससी पीजीटी की बता रही हूँ। एचपीएससी पीजीटी में आपको क्या करना है, जैसे आपको आरओ भाग 1, आरओ भाग 2 इनके प्रश्न उत्तर बड़े अच्छी प्रकार से कर लेने हैं। इसी तरह वितान भाग 1, वितान भाग 2, जनसंचार, अभिव्यक्ति और माध्यम जो आपकी कॉम्बो में, मतलब कि 11वीं और 12वीं में दोनों इकट्ठी है। तो आपको क्या करना है, उनके पाठ भी पढ़ लेने हैं। मतलब कि ये है कि एनसीईआरटी को जितना गहराई से पढ़ा जाता है उतना पढ़ो,
और इसके वाला MCQ भी कर लेने हैं उनके। MCQ की मैंने पूरा मतलब कि मैंने एक लेसन भी नहीं छोड़ रखा, PGT का मैंने पूरा करवा रखा है। और बार बार मैं लगाती भी हूँ कम्युनिटी में, लेकिन आप उसे नहीं देखते हो। आपको लगता है कि पुरानी वीडियो लगा रखी मैडम ने, लेकिन भाई पाठ्यक्रम नहीं बदला, ये आपको पता है तो वो वीडियो काम की है, आप देखा करो उनको, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अब एस्टेट के लिए आप क्या करना है। देखो भाई, मैं ये बार बार कह रही हूँ, अगर आपको जिसका भी बैच लेना है, अगर आपके पास समय नहीं है नोट्स बनाने का, तो जितना भी आपके पास समय अभी बचा है, तो जिसका बैच लेना होता है, पहले तो मैं उसकी बात करती हूँ, तो कम से कम आप 6 महीने पहले खरीदा करो। मतलब तैयारी के लिए 6 महीने होने चाहिए। अगर आपकी पहले से तैयारी है तो मैं इसको घटाकर 3 महीने कर देती हूँ, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मैं सेल्फ स्टडी करूँगा या करूँगी, मैं ये कभी नहीं कहती कि मेरा बैच लें, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बिल्कुल जीरो से तैयारी करो, ठीक है। तो अभी क्या है, अब आपकी पता कहाँ कमजोरी होती है, जिनका स्टेट बार बार देने के बाद नहीं निकलता है, उनकी ये कि वो पहले तो किसी का ना तो खुद नोट्स बनाते हैं, ठीक है, और ना वह किसी के लेते हैं। फिर ऐसा होता है कि पेपर का दबाव उनके ऊपर होता है, फिर वो क्या करते हैं भाई, उसका बैच लेते हैं या वीडियो लेते हैं, PDF जो भी, फिर उनका होता नहीं है। क्योंकि देखो, कोई भी अगर पढ़ाता है, मैं किसी की भी यहाँ बुराई नहीं कर रही, कोई भी पढ़ाता है अपनी तरफ से बेस्ट देता है, अच्छा ही करवाता है, लेकिन पता है विद्यार्थी की कहाँ कमी होती है। क्योंकि वो मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा जीनियस होते हैं या कुछ ऐसे होते हैं कि जो जिनको याद नहीं हो पाता। मैं बिल्कुल ऐसा कभी नहीं बोलती। जो ज़्यादा समय देता है वो क्या है, पेपर को निकाल ले जाता है। समय की बात है कि कौन कितना समय दे पाता है। अगर अभी मैं कह रही हूँ कि 2 महीने बचे हैं आपके पास, 2 महीने में जितने भी मेहनत करो, ठीक है। और हरियाणा के पेपर गहराई से पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन खेलते रहोगे यूट्यूब पे, कभी आपने 2 वीडियो मेरी देखी, 2 किसी और की देखी, आप है ना एक चैनल से प्रॉपर वे में जुड़ो, क्योंकि जो करवाता है वो भी क्या कर, उसका भी हौसला बढ़ता है कि भाई इतने विद्यार्थी जुड़े हैं तो मैं इनको अंतिम समय तक लेकर चलूं। क्योंकि देखो, अभी एक वीडियो में मान लीजिए कि व्यू आए कितने, जैसे 4000, एक में आए 100, एक में आए 50, तो अगले का भी मन टूट जाता है। तो मैं इसलिए कहती हूँ जहाँ भी आपको समझ में आए वहाँ आप लगातार जुड़े रहें, ठीक है। दूसरी बात ये है कि लगातार जुड़ने का, अगर आपको किसी का बैच लेना है तो समय रहते खरीद लो, नहीं तो आप क्या खरीदते हो, पेपर की तिथि आ गई तब आप बैच लेते हो या किसी की PDF लेते हो, फिर क्या है आप उसे समय नहीं दे पाते हो। तो कहाँ कमी रहती है, न तो उसकी जो भी आपको डाटा देता है पाठ्यक्रम में उसकी कमी है, इसमें कमी आपकी कहाँ रह गई, आपकी कमी रहेगी कि आपने उसे समय नहीं दिया, ठीक है। आप उसे समय नहीं दे रहे हो। जिस चीज़ को आप समय देकर देखिए वो चीज़ आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो समय देना शुरू कीजिए, जिसका मैं बिल्कुल भी, अगर आपको मेरा अभी भी लेना है तो आप 90 68 68 49 54 पर मैसेज करके ले सकते हैं। क्योंकि देखो भाई, मैंने क्या है, मुझे पता है हरियाणा के पेपर कैसे आते हैं, तो मैं गहराई से बना रही हूँ, ठीक है। ये आपके ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए भी है और ये आपके सब्जेक्टिव पेपर के लिए भी है, ठीक है। तो दोनों के लिए ही है और 0 से लेकर 100 तक बैच बनाया गया है, NCERT का नहीं है। मैं फिर कह रही हूँ, NCERT का नहीं है। NCERT छोड़कर साहित्य है, काव्य शास्त्र है, और इसके अलावा व्याकरण है, और पत्रकारिता है, और क्या है, प्रीवियस ईयर है। तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, साहित्य के मिलेंगे आपको, ठीक है, काव्य शास्त्र के मिलेंगे, व्याकरण के नोट्स मिलेंगे, इसके अलावा आपको पत्रकारिता के मिलेंगे और प्रीवियस क्वेश्चन भी मिलेंगे। कहने का अभिप्राय ये है, NCERT को छोड़कर सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। NCERT अब ये नहीं है कि मैं सिर्फ स्टेट के लिए दे रही हूँ, वो आपके ये है ऑल TGT PGT में आपके काम आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, KVS का और हरियाणा का मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, उसमें NCERT पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, तो KVS के शायद 50% काम के होंगे
KVS के हरियाणा के 50% हो सकते हैं, लेकिन एस्टेट में तो ज़्यादातर ये इसमें आपका पेपर निकल ही जाएगा, एस्टेट का तो निकल ही जाएगा। रही बात EMRS NUS DSSB की, तो ये मैं कहती हूँ ये पेपर आपका छपेगा मेरे नोट्सों में से। EMRS NUS का तो मैं 100% कहती हूँ बिल्कुल छप के आएगा, ठीक है। और रही बात एस्टेट की, तो एस्टेट में ये है कि NCERT को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब मर्जी आपकी लेने हैं तो मैं एक बार नंबर बता देती हूँ आपको, 90 68 68 49 54 पर मैसेज करके आप 999 यानी मात्र 999 का बैच ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के रहे तो 1499 रुपये का है, आप ले सकते हो। PDF है, PDF मिलेंगी। बाकी ये नहीं है कि, और ये कि आपकी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ये नहीं कि कहने का मतलब ये कि असिस्टेंट प्रोफेसर की संपूर्ण प्रोसेस पूरी हो जाएगी, जिसमें आपका नेट भी है, ऑब्जेक्टिव पेपर भी है, सब्जेक्टिव भी है, इंटरव्यू, सारी प्रोसेस 1499 रुपये में कंप्लीट हो जाए। पूरे यूट्यूब पर सबसे सस्ता कोर्स मेरा है। अब ये नहीं कि सबसे सस्ता दे रहे तो मैंने कोई कि समझौता किया, भी कंटेंट में कोई समझौता नहीं किया है। मुझे पता है बेरोजगारी का दर्द क्या होता है, लोग उसी को 9-9 10-10 हज़ार का दे रहे हैं, लेकिन वो क्या है कि भाई उतना फ़र्क है, वो क्लास 2 डाल देते हैं, मैं क्लास 1 डालती हूँ या 2 डालती हूँ, ठीक है, सिर्फ इतना फ़र्क है, वो क्लास ज़्यादा डालते हैं, मैं कम डाल देती हूँ। बाकी डाटा वही मिलेगा आपको, वही सिलेबस है, कोई भी एक भी फाइल कम नहीं होगी, ठीक है। तो देख लेना, क्योंकि मैं एक गृहिणी किस प्रकार पढ़ती है, एक नौकरी यानी प्राइवेट जो भी है, कुछ भी एक परिवार को चलाने वाला कैंडिडेट कैसे पढ़ाई करता है, एक गृहिणी कैसे करती है, क्योंकि मैं खुद गृहिणी हूँ तो मैं उसी दृष्टि से अपने नोट्स भी बनाती हूँ, इधर उधर के भी नहीं है। बात यह है कि जो गहराई से तैयारी करते हैं, जो असली में जो सिलेक्शन लेना चाहते भाई आगे कि मैं बैच मिले, भैया तुमने नेट कर लिया, एस्टेट कर लिया, काफ़ी टेस्ट निकाले, उनके लिए तो मुश्किल नहीं है। हाँ, जो पहली बार कर रहा है उनको वीडियो मिलनी ज़रूरी होती है, और कुछ हेल्प तो मैं कर रही हूँ ना, पूरे यूट्यूब पर तो आपको फिर पढ़ा ही रही हूँ, उसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब क्या है, अब 9-9 10-10 हज़ार आप क्या बेरोजगार दे रहे हो, अगर आपको भी आपकी फुर्सत है, आपके पास पैसे हैं तो दे दीजिए, मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन आपके पास पैसे का अभाव है तो आप मेरे साथ ज़रूर जुड़िए, क्योंकि ये जो है ये चैनल पूरी तरह से क्या है, एक तरह से देखा जाए तो गृहिणियों का है, नौकरी करने वाले जो प्राइवेट जॉब करते हैं, आप छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, सभी की यहाँ हेल्प की जाती है, और जिसके पास एक पैसा भी नहीं है ना, उसकी भी इस चैनल पर पूरी हेल्प की जाती है। तो आज के लिए इतना ही। मैं चाहती हूँ कि इसी भर्ती में आपका चयन हो जाए। जल्दी मैं आपके साथ वीडियो बनाऊँगी पूरी लाइव, और खुशखबरी दें आप मुझे। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।